की जायदाद का इल्म भी नहीं है। जस्टिस मकबूल बाकर के ये रिमार्क्स, हत्ता कि उनको दूसरी बीवी का भी नहीं पता है। मजीद उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, चीफ जस्टिस की बीवी वकील थी, बीवी ने बार के साथ बदतमीजी की, मामला अदालत आया तो चीफ जस्टिस को घर जाना पड़ा। फ़रोग नसीम की जानिब से जवाब दिया गया, आप हमें तमाम हवाला जात तहरीरी शक्ल में दें, और रूल ऑफ के हवाले से उन्होंने बात की है कि कैसे टैक्स मामलात से मुतालिक हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल किया है, अदालत को बताएं ईस्ट रिकवरी यूनिट के अलावा और कौन सी एजेंसियां हैं जो रूल 4 और 5 के तहत बनी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस्तफसार किया गया, मुझे ऐसी कोई एजेंसी नहीं मिली जो इन रूल्स के तहत बनी हो। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जवाब दिया गया, आपने इन सवालात के जवाब देने हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से यह इस्तफसार किया गया है। और मजीद उन्होंने बात की कि अगर कोई जज अपनी अहलिया जो उसके ज़ेरे कफालत है या नहीं, उसके असासों की तफसीलात देने में नाकाम रहा तो ये मिसकंडक्ट है। फ़रोग नसीम की जानिब से ये जवाब दिया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई जज खातून है तो क्या वो अपने शौहर के असासों की तफसीलात देने की पाबंद है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, लफ्ज़ स्पाउस की तारीफ और वजाहत होना ज़रूरी है, आप बिल्कुल नया केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकर का फ़रोग नसीम से ये मुकालमा किया गया, ये केस बुनियादी तौर पर टैक्स कानून के सेक्शन 116 से मुतालिक नहीं है। हुकूमती वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। फ़रोग नसीम का दलाइल में कुरानी आयात का हवाला, कुरान मजीद कहता है कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास हैं। क्या इस आयत का जज साहब के केस से कोई ताल्लुक है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, ये आयत तो इस कौम के हर फर्द पर लागू होती है, क्या आप जानते हैं इस आयत का शान नज़ूल क्या है। मज़ीद भी कहा गया, ना आप और ना हम हैं, और इसका शान नज़ूल ये था कि रोज़ों में मर्द का औरत के पास जाना मना था। जस्टिस सज्जाद अली शाह की जानिब से ये कहा गया, एक सहाबी रसूलुल्लाह के पास गए जिसके बाद ये आयात नासिल हुई, ये आयात इस केस से मुतल्लिका नहीं है। जस्टिस काजी अमीन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, आप हमें एक ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ धकेल रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में औरत को हकूक़ हासिल नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल किया, क्या वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती या वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार, बिल्कुल आज़ाद हैं। फ़रोग नसीम की जानिब से ये जवाब दिया गया, अगर है तो आप जमकर उसके शौहर से कैसे पूछ सकते हैं कि वो उसके असासों का जवाब दे। मैंने गुज़श्ता रोज़ किफ़ालत और ज़ेरे किफ़ालत के कवानीन का हवाला दिया था। एक जज को गाड़ियाँ, घर और दीगर सहूलियात मिलती हैं, लेकिन उसकी फैमिली भी उनको इंजॉय करती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, आपके दलाइल पर मंतक बनती नज़र नहीं आती है। मजीद भी कहा, कानून में बेवा का जिक्र है लेकिन रनवे का नहीं है कि खातून जज के बाद उसके शौहर को पेंशन मिलेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, शायद पेंशन वाला हिस्सा इस केस पर मुकम्मल लागू नहीं होता। फ़रोग नसीम की जानिब से ये जवाब दिया गया, वफाकी शरई अदालत के मुताबिक मियाँ बीवी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, वो एक दूसरे की जायदाद के मुहाफिज होते हैं। फ़रोग नसीम की जानिब से ये जवाब दिया गया, ये बात तो दरख्वास्त गुजार को सपोर्ट करती है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से मजीद कहा, दरख्वास्त गुजार ने अहलिया के असासों पर पर्दा नहीं डाला है, आपके जिन दलाइल में वज़न होगा सिर्फ उनकी अहमियत है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, शरई तौर पर ट्रस्टी के लिए जवाबदेह होना होता है। आप जिस शरई नुक्ते की बात कर रहे हैं तो फिर गैर मुस्लिम जजों का क्या होगा। जस्टिस काजी अमीन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मनी ट्रेल का तब सवाल बनेगा जब ये साबित हो जाए कि जायदादें जज साहब ने खरीदी हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने ये रिमार्क्स दिए। जस्टिस मकबूल बाकर के जस्टिस काजी फायज ईसा केस में ये रिमार्क्स सामने आए हैं, जज का एहतसाब होना चाहिए, वो कानून से बालातर नहीं है, लेकिन ये तासुर दिया जा रहा है कि जज एहतसाब से बालातर हैं।